तो हे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आप सबको फिर से हमारी यूट्यूब चैनल हिंदी क्लासेस में। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये प्रोजेक्ट रेल का केमिस्ट्री सब्जेक्ट का क्लास 11th के लिए आंसर की होने वाला है, जो आप लोग का 7 अगस्त को एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो ये वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हूबहू आपके एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिला। आप लोग ये सब आंसर और ये सब जो क्वेश्चन है इसको प्रैक्टिस करके जाइएगा, क्योंकि यही सब आएगा, तो उतना इधर उधर पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और अगर आपने इस चैनल से पहली बार जुड़ा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में। ठीक है, और वीडियो को हाइप कर दीजिए। तो चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है, आप लोग पढ़ सकते हैं कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, देयर आर 12 क्वेश्चंस इन देयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, और वगैरह वगैरह, कुछ नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये सब लिख दिया है। ठीक है, जिस तरह से क्वेश्चन पेपर रहता है उसी तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है। तो इसमें पहला जैसे सेक्शन ए में देखेंगे तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जहाँ पर क्वेश्चन 1 मार्क्स रहेगा, जहाँ पर 6 टोटल क्वेश्चन रहेगा, तो 6 मार्क्स का होने वाला है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसमें अणुओं की संख्या अधिकतम होती है। तो किसमें अणुओं की संख्या अधिकतम होगी, तो देखिए विच हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अमंग द फॉलोइंग। तो इसको अभी आप लोग आंसर देख लीजिए, इसका सॉल्यूशन में नीचे जब हम सब्जेक्टिव पढ़ेंगे तब दिखा देंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एक हाइड्रोकार्बन में एक 80% कार्बन है, तो हाइड्रोकार्बन है, तो वो किस तरह का हाइड्रोकार्बन होगा। ए हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग 80% ऑफ कार्बन, देन द हाइड्रोकार्बन इज, तो वो C2H6 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए क्या हो रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमिसिबल, या फिर निम्नलिखित में कौन सा स्वीकार्य नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, कौन सा सिद्धांत बताता है कि किसी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की क्वांटम संख्याओं का सेट समान नहीं होता है। विच प्रिंसिपल स्टेट दैट नंबर 2 इलेक्ट्रॉन्स in an atom can have the same set of quantum number। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। में क्या लिखा है, पॉली अपवर्जन सिद्धांत या फिर पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 5 क्या हो रहा है, n=5 में हाइड्रोजन परमाणुओं में उत्तेजित इलेक्ट्रॉनों के मूल अवस्था में गिरने पर प्राप्त होने वाली उत्सर्जन रेखाओं की अधिकतम संख्या क्या है। क्या व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इमिशन लाइन ऑब्टेन व्हेन द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए हाइड्रोजन एटम इन n=5 ड्रॉप टू ग्राउंड स्टेट। तो ये हो जाएगा ए इसका आंसर। ठीक है, 10। और ऑब्जेक्टिव का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, क्या बोले, त्रिपरमाणुक गैस में 0.1 मोल में परमाणुओं की संख्या है, या फिर क्या, व्हाट इज द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ ट्राई एटॉमिक गैस इज। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1.806 इंटू 10⁻23। अब चलिए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि ईच क्वेश्चन जो रहेगा, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा और टोटल 4 क्वेश्चन रहने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए ये सब आपका जैसे कि सॉल्यूशन रहने वाला है जो कि आप लोग ऑब्जेक्टिव का, तो आप लोग चाहे तो इस सॉल्यूशन को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग के लिए लेकिन ज़्यादा अच्छा होगा कि आप लोग अभी आंसर याद कर लीजिए, क्योंकि और ज़्यादा टाइम तो है नहीं। तो इस टाइप से आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग का क्वेश्चन नंबर 2 है इसका सॉल्यूशन। और अगले बार से मैं कोशिश करूँगी कि इंग्लिश में भी लाऊं, क्योंकि इंग्लिश में ही ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, साइंस को पढ़ना। तो इस बार तो बस ऐसे ही है। तो ये सब देखिए, इस टाइप का आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए
ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 था आपका। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। देखिए 10 आ गया था। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 6, जो कि कितना आया था आंसर में क्वेश्चन नंबर 6 में 1.806 × 10⁻23 था। ठीक है। अब चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये क्या हो रहा है, हाउ मैनी moles of methanes are required to produce 22 gram of CO2 gram after combustion. तो the balance chemical equation for the combustion of methane is, अगर कंबर्सन को अगर मीथेन का कंबर्सन करेंगे, मतलब मीथेन गैस को मीथेन को अगर हम जलाएंगे O2 के प्रेजेंस में, तो क्या मेरा रिलीज होगा, CO2 बनेगा और H2O रिलीज होगा। ठीक है। तो इसमें लेकिन आप क्या देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ नहीं है, तो 1 मोल है, तो यहाँ पर भी 1 मोल है। तो क्या लिख रहा है, देखिए, फॉर्म द इक्वेशन 1 मोल ऑफ CO, क्या हो रहा है, फॉर्म द इक्वेशन 1 मोल ऑफ मीथेन, 1 मोल ऑफ मीथेन जो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, 1 मोल ऑफ CO2। तो ये भी 1 मोल है, तो 1 मोल ऑफ मीथेन क्या प्रोड्यूस करता है, 1 मोल ऑफ CO2। तो देखिए इस तरह से आप क्या लिख सकते हैं। तो अब इसका अगर मोलर मास निकालना है, तो मोलर मास हम जानते हैं, मोलर मास क्या होता है, मास नंबर। जैसे कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, लेकिन इसका मास नंबर कार्बन का होता है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, लेकिन इसका मास नंबर होता है 12। ठीक है। तो इस टाइप से, और ऑक्सीजन का होता है 8, तो इसका होता है 16। तो इस तरह से CO2 का हम कैसे निकाल सकते हैं, तो इसको हम 12 + 16 × 2, क्योंकि O2 है तो इसे 2 लिख देंगे, 2 है, तो यहाँ 12 + 32। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 44 के समथिंग कुछ आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट में भी कुछ होता है, इसीलिए 40, लेकिन आप लोग मेन 44 भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये मेरा मोलर मास निकल गया। तो अब क्या पढ़ेंगे, क्या निकालने बोला है, टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2। तो मेरा ये कि मोलर मास 1 ग्राम CO2 के लिए, तो अब 22 के लिए निकालना है। तो अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास कितना है, 22 ग्राम है, और मोलर मास 44 आया। तो अगर इसको हम डिवाइड देंगे तो 0.5 के समथिंग कुछ आ जाएगा मोल्स। ठीक है। तो मेरा CO2 जो है, तो ये जो CO2 मेरा ये जो CO2 है 0.5 मोल्स आया। ठीक है। 22 ग्राम जो CO2 है, उसमें जो नंबर ऑफ मोल्स है वो 0.5 है। तो उसी तरह से हम क्या बोलेंगे, सिंस 1 मोल ऑफ मीथेन प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ CO2। ठीक है। तो अब बोल रहा है 0.5 मोल ऑफ CO2 आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस। तो हमें कितना चाहिए, अगर 1 मोल अगर हमको मीथेन बनाना है, तो हमें कितना, 1 मोल मीथेन से 1 मोल ही CO2 बन रहा है। तो बोल रहा है कि अगर 22 ग्राम ऑफ CO2 मतलब 0.5 मोल से हमारा कितना मीथेन बनेगा, तो 0.5 मोल्स ऑफ मीथेन बनेगा। ठीक है। इस तरह से आप इसको देख सकते हो। तो ये आपका आंसर है। देन आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। एवरेज एटॉमिक मास निकालने बोल रहे हैं। तो ठीक है। तो क्या लिए, क्लोरीन कंटेनिंग ऑफ 75% क्लोरीन, जहाँ पर 35 जो होता है इसका मास नंबर होता है, और इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है। एंड 25% क्लोरीन में क्या होता है, इसका मास नंबर है 37। ठीक है। तो द एवरेज एटॉमिक मास इज कैलकुलेटेड एज द वेटेड एवरेज ऑफ द आइसोटोपिक मासेस। आइसोटोप्स, आइसोबार, ये सब पढ़े हैं आप लोग, आइसोटोन, आइसोटोप्स। तो ये आइसो का मतलब होता है सेम, अगर आइसो बार बोल रहा है तो मतलब मास नंबर सेम होगा, आइसोटोप्स बोल रहा है तो एटॉमिक नंबर सेम होगा। ठीक है, इस टाइप का। तो वही बोल रहा है, आइसोटोप्स लिखा है, टॉपिक लिखा है, मतलब दोनों का एटॉमिक मास तो एटॉमिक नंबर तो सेम है, लेकिन उन लोग का मास नंबर अलग अलग। तो एवरेज एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, तो इस टाइप से
देखिए यहाँ पर 0.75, यहाँ पर 25 था क्योंकि ये 25% लिया था, और ये 75 था इसका मास नंबर, और इसका 37। तो इस तरह से निकाला 35.50 AMU हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज 35.05 AMU। ठीक है, तो इस टाइप से आप आंसर को लिख सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लिख रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना बोल रहा है फॉलोइंग आयंस का, तो ये बहुत ही आसान है। ठीक है, तो अगर आप देखिए कि इसमें कॉमन किसको लिख सकते हैं, मतलब कॉमन क्या हम लोग, ये अगर ऐसे हम लिखेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 2p6, फिर लिख सकते हैं 3s2 3p6 4s2 3d10, इस टाइप से लिखा जाता है। तो ये है आपका सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, जहाँ पर सोडियम प्लस है मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसका हो जाएगा 1s2 2s2 और यहाँ पर 4 हो गया, और 2p6 तो 10 हो गया, और 3s1, लेकिन यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बाहर करना है तो 3s0 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर है मतलब यही होगा इसका 1s2 2s2 2p6, क्योंकि यहाँ पर प्लस दिया है। अब ऑक्सीजन का होता है 8। ठीक है, एटॉमिक नंबर 8 होता है, लेकिन यहाँ पर 2 माइनस, ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो इसमें इसका ऐसे जनरली तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीजन का होता है 1s2 2s2 और 2p4, लेकिन जब वो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तब इसका कैसा बन जाएगा 1s2 2s2 2p6 हो जाए। फिर फ्लोरीन का सेम एज इट इज़ रहेगा। फ्लोरीन का होता है एटॉमिक नंबर 9, तो लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है तो वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ऐसे तो फ्लोरीन का होता है 1s2 2s2 2p5, लेकिन जब ये एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6। ठीक उसी तरह से हाइड्रोजन का होता है एक, लेकिन हाइड्रोजन एक ले रहा है इलेक्ट्रॉन किसी से तो 1s2। ऐसे तो हाइड्रोजन का होता है 1s1। ठीक है, एक हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन जो एटम है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन जब वो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो वो 1s2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप लिख सकते हैं। अब कुछ रूल्स को डिफाइन करने बोल रहा है, जैसे कि आपका हुंस रूल क्या होता है, ये आप लोगों का केमिस्ट्री का है, और ये बहुत सारे ये जो रूल्स है आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो हुंस रूल क्या बोल रहा है, देखिए, स्टेट दैट एवरी ऑर्बिटल इन द सबसेल इज साइनली क्या लिखा है, occupied with one electron before any one orbital or double क्या लिखा है occupied, and all electron are साइनली occupied orbital have the same spin। तो इस टाइप से इसका डिफिनेशन है। और अबाव प्रिंसिपल ये भी आपका केमिस्ट्री का ही है, तो ये सब प्रिंसिपल आपको याद रखना पड़ेगा। ये आप लोगों का केमिस्ट्री का जब पहला चैप्टर जो है ना, पहला दूसरा, उसी सब में ये चैप्टर उसी में ये सब देखने को मिल जाए। तो अबाव प्रिंसिपल को भी आप स्क्रीनशॉट मार लेते हैं और इसी को लिख सकते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है अबाव प्रिंसिपल, स्टेट दैट इलेक्ट्रॉन फील atomic orbitals of the lowest क्या लिखा है lowest available energy level before occupy higher energy level। मतलब ये जो अबाव प्रिंसिपल बोल रहा है तो वो क्या बोल रहा है, जो इलेक्ट्रॉन का जो फीलिंग जो होगा, इलेक्ट्रॉन को जब हम भरेंगे बॉक्स में, ये जो बॉक्स सब होता है, जब इसमें इलेक्ट्रॉन को जो भरेंगे तो उसमें क्या बोल रहा है, पहले जो लोअर एनर्जी लेवल होता है उसमें पहले भरेंगे बिफोर, देन क्या करेंगे आफ्टर किस में भरेंगे, हायर एनर्जी लेवल में। ठीक है, तो वही बोल रहा है आपका अबाव प्रिंसिपल। और देखते हैं, हाँ, आपका ये जो होता है 11th क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 जो हो जाए आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो ये जो हो जाएगा आप लोग का 3-3 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है, 3-3 मार्क्स का। तो आप 2 क्वेश्चन से 6 नंबर आसानी से अज्यूम कर सकते हैं, उठा सकते। क्या बोला, डिटरमाइन द मोलर क्या बोला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करने बोला।
तो इसमें कुछ तो गड़बड़ दिख रहा है हमको। क्वेश्चन अच्छा से फोटो नहीं हुआ है, ठीक है, तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन अच्छा से फोटो ही नहीं खींचे है, इसीलिए दिखा गड़बड़ हो रहा है। इस टाइप से सॉल्व कर लीजिए। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 2.05 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। तो इसका यूज़ डी ब्रोगली वेवलेंथ का इक्वेशन को याद करेंगे, ये जो प्रिंसिपल है, ठीक है। तो यहाँ पर लैम्डा बराबर क्या दिया हुआ है, एच बराबर एम बी, जहाँ पर एच है आपका क्या है, ये प्लैंक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻24 जूल सेकेंड। फिर ये आपका मास है जो कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो क्या होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। और ये जो आपका वेलोसिटी है क्या 2.05 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। तो इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा फॉर्मूला में, डायरेक्ट फॉर्मूला में बिठाया और कुछ नहीं किया है, तो अप्रोक्सीमेटली कुछ इस तरह का आंसर आ जाएगा। तो बस आज का वही था। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।